तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की। जी हाँ, अगर आप भी चाह रहे हैं इंजीनियरिंग करना, और हो सकता है ये आपका सपना हो या पापा जी का भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, उसको पूरा कराने के लिए आपसे इंजीनियरिंग कराई जा रही हो, लेकिन ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, कौन से कॉलेज को प्रेफर करें या किस स्टेट में चले जाएं, कौन से इंडिया में जाएं, साउथ में या नॉर्थ में, ईस्ट और वेस्ट में, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं और भारत भर में हजारों इंजीनियरिंग के ऐसे कॉलेजेस हैं। और अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 50 से ज्यादा स्पेसिफिकेशंस हो चुकी है जिनमें इंजीनियरिंग कराई जा रही है। तो भाई बहुत सारे डाउट्स बच्चों में आ जाते हैं और स्वाभाविक सी बात है, आना चाहिए। अगर डाउट नहीं आ रहे हैं तो बड़ी समस्या है कि भाई मेरे को तो सारा क्लियर है, और ये होता कभी नहीं है। तो अगर डाउट्स हैं और समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कोई बताने वाला नहीं है, तो मैं हूं ना। नीचे आपको प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिलेगा, जिसको फिलअप करिए और आपकी प्रोफाइल के आधार पे हम बताएंगे क्या हो सकता है आपके लिए बेस्ट। इसके अलावा आज के इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात कर रहे हैं हम ऐसी जगह की जो कि भैया नवाबों का शहर कहलाता है। जी हाँ, भारत में नवाबों के शहर से मशहूर लखनऊ की बात कर रहे हैं। और लखनऊ शहर में जाके अगर आप चाहते हैं इंजीनियरिंग करना, तो कौन से कॉलेजेस हो सकते हैं जिनको आप अपनी प्रायोरिटी पे रख सकते हैं गारंटी नहीं है, अलग अलग के लिए अलग अलग हो सकते हैं ये। और हम बहुत सारी चीजों को देख रेख करने के बाद, अलग अलग ऑप्शंस को चूज करने के बाद ऐसे 10 कॉलेज लेके आए हैं जो कि ठीक ठाक हो सकते हैं, आपकी बकेट में रखने लायक हो सकते हैं। ठीक है, तो कौन से वो कॉलेजेस हैं, चलिए ये पूरी हम बात यहां करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि उनका भी भला हो जाए। और चैनल तो सब्सक्राइब करना ही है, क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग से रिलेटेड हर एक जानकारी यही इसी चैनल पे सबसे पहले आपको मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। टॉप 10 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन इन कहां नवाबों के शहर लखनऊ में। जी हाँ, तो नाम देख लें सबसे पहले। यहां पर इंफॉर्मेशन, हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लखनऊ, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आईडी लखनऊ, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी लखनऊ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, नाम तो सुना ही होगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जी हाँ, यूनिवर्सिटी, एमडी यूनिवर्सिटी लखनऊ, राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, और भाई आखिरी जो नाम लिया बाबू बनारसी दास मेमोरियल यूनिवर्सिटी। ये नाम तो आपने सुने ही होंगे अगर आप, हाँ भाई, यूपी से बिलोंग करते हो और यूपी के अलावा लखनऊ से ही बिलोंग करते हो, तो ये सारे के सारे नाम बहुत अच्छे से आपने सुने जरूर होंगे। लेकिन कई बार ऊपर नीचे ये कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या किया जाए। अच्छा देखो, एक चीज और बता देता हूँ, ये हम बात तो जरूर लखनऊ की कर रहे हैं और अच्छी टॉप सिटीज की भी बात करने वाले हैं, और बहुत सारी की कर चुके हैं, वीडियोज भी पड़ी हुई है, यहाँ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लेकिन हाँ, कई बार दिमाग में आता है कि क्या किया जाए, समझ नहीं आती चीजें, और कोई समझाने वाला भी नहीं होता, गाइड करने वाला भी नहीं होता। मेरे साथ तो यही हुआ था भाई। मैं जब इंजीनियरिंग करने वाला था तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या किया जाए, और मुझे पता भी नहीं था। अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी मैंने ठीक ठाक सा कॉलेज एक ले लिया, गवर्नमेंट कॉलेज ही मिला, लेकिन एनआईटीज मिल सकते थे या आईआईटीज मिल सकते थे, मुझे नहीं बताया किसी ने, क्योंकि गाइड करने को ही नहीं था। लेकिन हाँ, आपके लिए हम हैं, और नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, जिसको फिलअप करिए और क्या बेस्ट हो सकता है आपकी प्रोफाइल के आधार पे, ये हम बताएंगे आपके लिए। तो भाई इन सारे के सारे टॉप कॉलेजेस को सबसे पहले तो एक एक करके हम थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं, ताकि क्या आप रख सकते हैं बकेट में या क्या बेस्ट हो सकता है। बेस्ट की हम गारंटी ले नहीं रहे, बेस्ट डिपेंड करता है अलग अलग पैरामीटर्स पे। किसी के लिए कोई एक चीज बेस्ट हो सकती है, किसी के लिए वही चीज बेस्ट नहीं भी हो सकती है, तो इस चीज पे बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। चलें ट्रिपल आईटी लखनऊ की बात करें। लखनऊ भैया ये 2015 में स्टैब्लिश्ड हुई इंस्टीट्यूशन है लखनऊ के अंदर, और यहां पे कैसे मिलेगा एडमिशन ये आप जानते ही हैं, जब ट्रिपल आईटी नाम है, हाँ, और प्रोमिनेंट नाम है, तो जेई मेंस के आधार पे सबसे पहले आपको क्या होता है, यहां एडमिशन मिल सकता है। इसके अलावा जेई मेंस देने के बाद काउंसलिंग तो आपको पता ही है, जोशा काउंसलिंग होती है, सीएसएबी यानी कि सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड की स्पेशल राउंड की काउंसलिंग होती है, जिसके आधार पे आप यहां पे एडमिशन ले सकते हैं, और जेई मेंस को ये एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा अगर एक्सपेंडिचर की बात करें, मान लीजिए इस यूनिवर्सिटी में या इस कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाता है, तो खर्चा कितना आएगा, क्योंकि भाई सबके पास पैसा नहीं होता। मनी भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, और बहुत सारी समस्याएं इसी से स्टार्ट भी होती हैं। तो कई बार हमारे बजट की बात नहीं होती है, और आपके बजट के हिसाब से क्या हो सकता है अच्छा कॉलेज आपके लिए, ये अगर जानना चाहते हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म में फिलअप करिए, और उसके बेसिस पे हम बताएंगे क्या हो सकता है आपके लिए बेस्ट आपके बजट में कॉलेज। चलिए यहां बात करें, अगर टोटल एक्सपेंडिचर इंस्टीट्यूट का कितना लग जाता है, खर्चा कितना लगता है, अगर आप इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो लगभग 8.5 लाख रुपया का खर्चा आपको इस इंजीनियरिंग कोर्स में पड़ने वाला है।
4 साल की होती है, ऑब्वियसली बात है। यहाँ केवल इंस्टीट्यूशन का खर्चा है ये, इसके बाद रहने का, हॉस्टल फैसिलिटी का एक्सपेंडिचर देखें तो लगभग 2.5 लाख के अराउंड ये हो जाता है। तो भाई आप देख लो यहाँ पे, हाँ 11 लाख, 11.5 बल्कि 12 लाख अराउंड, अगर हम बात करें अप्रोक्सीमेट 12 लाख के अराउंड ये खर्चा है। ये केवल रहने का और पढ़ने का है, खाने का, घूमने फिरने का और आपके एक्स्ट्रा खर्चे का खर्चा अलग हो सकता है। यहाँ पे हाईएस्ट पैकेजेस जो यहाँ से गए हैं लखनऊ से, ट्रिपल आईटी से 45 एलपी 21-22 के सेशन में गया था, जो हमेशा नहीं होता, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, हो सकता है कम भी हो जाए, लेकिन ये हर किसी को नहीं मिलता, एक आध किसी व्यक्ति को मिल जाता है तो हाईएस्ट पैकेज हो जाता है। बात होती है एवरेज या मीडियन पैकेज की, जो कि अच्छा होना चाहिए। अब भाई हम अगर 12-13 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो एवरेज पैकेज बच्चों को जो मिल रहा है 21-22 के सेशन में ही 26 लाख का मिला है, 26.07 एलपीए का, जो कि अच्छा हो सकता है। 13 के खर्च करने पे 26 मिल रहे हैं तो क्या अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात हो सकती है। मीडियन पैकेज भी यहाँ देखें आप तो 23 लाख के अराउंड, तो 23.39 एलपीए का जो है 21-22 में बच्चों को मिला है। और इन्होंने गारंटी ली है 100% प्लेसमेंट की, लेकिन ये होता नहीं है, सच्चाई में आपको बता दूं बिल्कुल नहीं होता, ये बिल्कुल सच्चाई है। 100% प्लेसमेंट किसी भी जगह पे नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हायर स्टडीज को प्रेफर करते हैं, बहुत सारे बच्चे खुद का बिजनेस खोल लेते हैं, हाँ, और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं एक आध जो बेचारे पास ही नहीं हो पाते। हाँ, इंजीनियरिंग में ऐसा होता है, ये सच्चाई है। तो झूठ बोलने से अच्छा है कि सही आपको बता दिया जाए। 100% प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स बोलने वाले जितने भी इंस्टीट्यूशन है वो कहीं ना कहीं अलग पैरामीटर्स के आधार पर 100% बता रहे हैं, या फिर जितने बच्चे बैठने योग्य हैं, जो हाँ बैठे हैं, उनमें प्लेसमेंट की बात करें तो 100% हो सकता है। सबकी बात हम यहाँ नहीं कर सकते। चलिए, इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ की बात करें तो 1984 में स्टैब्लिश हुआ। ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, ऑब्वियसली बात है। और यहाँ यूपीएसडब्ल्यू ये काउंसलिंग होती है, जिसके बेसिस पे आपको यहाँ पे जेई मेंस के आधार पे जो मेरिट बनती है या परसेंट आते हैं, नंबर्स आते हैं, उस पे आपको यहाँ एडमिशन मिल जाता है। यहाँ एक्सपेंडिचर की बात कर ले तो 4,87,212 रुपया का टोटल एक्सपेंडिचर पड़ जाता है। हाँ, ये इंस्टीट्यूशनल एक्सपेंडिचर की हम बात कर रहे हैं, यानी अराउंड 5 लाख मान लें घुमा फिरा के। और हॉस्टल अगर आप लेते हैं तो 2.5 लाख करीब यहाँ ये खर्चा पड़ जाता है। 7.5 लाख रुपया का केवल रहना और पढ़ने का खर्चा है, खाने का अलग, तो 10 लाख के अराउंड खर्चा मान लो। अब अगर इस 10 लाख के खर्चे में हम बात करें तो रिक्रूटर्स आएंगी भैया, कौन कौन सी, विप्रो हो गई, इंडिया मार्ट हो गई, एक्सिस केयर, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, और भी बहुत सारी हो सकती, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। लेकिन हाईएस्ट पैकेज यहाँ इन्होंने दिया है 36 एलपीए का, जो सबको नहीं मिलता। ऑब्वियसली बात है, आपको मिल जाए, हो सकता है आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आपके लिए 36 मिल जाएगा, बधाई हो, लेकिन सबको नहीं मिलता है। तो हम एवरेज की ही बात करते हैं, हाईएस्ट की बात नहीं करते। अच्छी बात है, हाईएस्ट कॉलेज को या इंस्टीट्यूशन को बताने के लिए अच्छा हो जाता है। एवरेज प्लेसमेंट आप देखें तो 5.5 लाख का इन्हें एवरेज प्लेसमेंट बच्चों का बताया, जो कि मुझे लगता नहीं है कि यार 10.5 लाख खर्च करने के बाद आप 5.5 लाख का ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट लो। हालांकि एक चीज और हो सकती है, आप कहोगे यार सर 10.5 लाख तो मैं 4 सालों में खर्च कर रहा हूँ, यानी एक साल में तो मैं 2.5 लाख के अराउंड ही खर्च कर रहा था, कोई बहुत ज़्यादा तो खर्च कर नहीं रहा था, उसमें हमें एक साल में 5.5 लाख मिलेंगे तो फायदा ही है। तो ये भी आप कर सकते हो, लेकिन मेरा तो ओवरऑल खर्चा डिपेंड करता है। बाकी हाँ, कई बार डिपेंड करता है ये भी है कि यार कौन सा कॉलेज, कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट होगा हमारे लिए, हमें नहीं समझ में आ रहा तो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म नीचे है, आप उसको फिलअप करिए और आपकी प्रोफाइल के आधार पर क्या बेस्ट हो सकता है ये हम बताएंगे आपके लिए। चलिए आगे बात करें यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की, तो 1867 में, मतलब अंग्रेजों के जमाने की यूनिवर्सिटी है भाई साहब ये, और इसमें ये स्टैब्लिशमेंट इनका हुआ है। 1,20,000 एक साल की फीस है इनकी, और यहाँ जेई मेंस के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है। और एंट्रेंस एग्जाम इनका खुद का भी होता है यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ का, जो आजकल CUCET को CUET बोल दिया गया है। पहले CUCET हुआ करता था, जो अब हटा के CUET कर दिया है। तो CUET के बेसिस पे भी आपको यहाँ एडमिशन मिल सकता है। हाईएस्ट पैकेज देखेंगे 8.5 लाख रुपए का यहाँ पे इन्होंने ऑन कैंपस बताया, और ऑफ कैंपस ड्राइव में देखो भैया 20 लाख का इन्होंने हाईएस्ट पैकेज बताया हुआ है। और ऑन एन एवरेज 4.3 एलपीए है, 4,30,000 रुपए का, ठीक ठाक है एवरेज पैकेज, ऐसा कोई खराब नहीं बोल सकते। यहाँ पे रिक्रूटर्स में टेक महिंद्रा, डेलॉयट, इन्फोसिस, IBM ये यहाँ पे आती है, बच्चों को रिक्रूट करके चली जाती हैं। तो ये भी आप एक ऑप्शन रख सकते हैं लखनऊ के लिए। भाई यहाँ शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी लखनऊ, डॉक्टर साहब भी लिखा है नाम, ऐसी बात नहीं है। 2008 में स्टैब्लिश हुई है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन जो CUET और AKTU के बेसिस पे क्या करता है, आपको जेई मेंस में आपके जो भी मार्क्स है उसके बेसिस पे एडमिशन देता है। और 90,000 रुपए प्रति वर्ष की यहाँ पे फीस है, जो कि हाईएस्ट पैकेज 9 लाख का इन्होंने बताया हुआ है, और एवरेज 3.5 लाख का पैकेज बच्चों को प्रोवाइड कराया। और रिक्रूटर्स, क्लाउड एनालॉजी, सिम्पसन सॉफ्टवेयर,
इंटेलीपैड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, ऐसी कुछ कंपनीज है जो यहाँ आती हैं। तो भाई आप चाहें तो अगर केवल लखनऊ ही ऑप्शन है तो आप इसको चूज कर सकते हैं, बकेट में रख सकते हैं। हाँ, बहुत टॉप पे नहीं रखना, ये ऑब्वियसली बात है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, हाँ भैया केमिस्ट्री बहुत अच्छी है आपकी और आप पेट्रोकेमिकल में काम करना चाहते हैं, एक उभरती हुई फील्ड भी है और कई जगहों पे ऐसा बोल सकते हैं कि यार देखो पेट्रोलियम की कीमत तो बढ़ती चली जा रही है और उसके अल्टरनेट बहुत सारे रिसोर्सेज चेक किए जा रहे हैं आज के समय में कि इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है। तो इन फ्यूचर हाँ हो सकता है इसकी कमी आ जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि इतनी जल्दी ये पेट्रोल खत्म भी नहीं होने वाला है। और क्या, तो भाई अभी तो हमारे लिए तो फ्यूचर में अच्छे खासे यहाँ पे चांसेस हैं इस पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग से हाँ अच्छा खासा कमाने की या हमारा फ्यूचर बनाने की। तो 1986 में ये एस्टैब्लिश्ड हुई इंस्टीट्यूशन है, जेईई मेंस के बेसिस पे ये आपको एडमिशन प्रोवाइड कराती है। 55,000 रुपए की सालाना फीस है इस इंस्टीट्यूशन की और 12वीं कक्षा में एकेडमिक्स में आपके मिनिमम 45% मार्क्स पीसीएम में होने चाहिए, जिसमें केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, तभी तो पेट्रोकेमिकल कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। रिक्रूटर्स में नोकिया, विप्रो, पैनासोनिक, HCL। देखो यार नोकिया वोकिया तो अभी आजकल थोड़ा सा ढीला चल गया है, सच्चाई यही है, तो इसको छोड़ दो, लेकिन अच्छा नाम हुआ करता था नोकिया का। और एवरेज पैकेज 3.5 लाख का ये प्रोवाइड कराते, 6 लाख का इनका हाईएस्ट पैकेज गया हुआ है। तो ठीक है यार, खर्चे के हिसाब से एक अच्छा कॉलेज आप रख सकते हैं बकेट में अपनी। अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी AKTU लखनऊ की बात करें तो इनका ही हाँ काउंसलिंग वगैरह इनकी होती है, 2000 में स्टैब्लिश हुआ है। हाँ AKTU से एफिलेटेड, नाम बदल दिया है, वो सारी चीजें। फर्स्ट ईयर 55,000 की फीस लगती है। कैंडिडेट को 12वीं पास होनी चाहिए जो भी स्टैंडर्ड बोर्ड है उससे, जिसमें मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह होनी चाहिए। जेईई मेंस के बेसिस पे आपको यहाँ एडमिशन मिल जाता है और इनके रिक्रूटर में विप्रो, चेक, आदित्य बिरला ग्रुप वगैरह ये इनके रिक्रूटर्स हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, हाँ भैया इनका भी अच्छा नाम है, इसी को AKTU कह दिया है। 1996 में स्टैब्लिश हुई है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा इनको दिया गया है। एफिलिएशन में UGC, IU, PCI, BCI सारे के सारे और कोर्सेज भी कराते हैं टेक्निकल के अलावा। फीस स्ट्रक्चर में 55,000 रुपए प्रति सेमेस्टर की फीस है, यानी कि साल में 1,10,000 की फीस हो जाती है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए 12वीं पास साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो 50% के मार्क्स के साथ। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST से तो 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, 45% पे आप यहां पे एडमिशन ले सकते हैं। प्लेसमेंट की रिकॉर्ड्स देखें तो 287 बच्चे जो है प्लेस्ड हुए हैं 2019-20 के हाँ कैलेंडर में। और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, विप्रो वगैरह जो कंप्यूटर जो रिक्रूटर्स हैं वो यहाँ पे आके बच्चों को सेलेक्ट करके गई हुई थी। तो एक ऑप्शन आप ये भी रख सकते हैं अगर लखनऊ आप प्रेफर करना चाह रहे हैं तो। एमिटी यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, नाम अच्छा है, नाम तो सुना ही होगा। 2004 में स्टैब्लिश, UGC, WASC, NEC, ACU, IET ये सारे के सारे एफिलिएशन है, तो बहुत सारे कोर्सेज कंडक्ट कराते हैं। 12th में PCM 60% मिनिमम होने चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे जा सकते हैं, आपको एडमिशन मिल सकता है। लेकिन फीस थोड़ी सी हाई है, 1,74,000 एक साल की फीस है और जो बढ़ती चली जा सकती है या थोड़ी बहुत ही नॉमिनल कम आएगी, ज़्यादा कुछ नहीं, 1.5 लाख के अराउंड। MCAT का एग्जामिनेशन होता है, हाँ ये एमिटी यूनिवर्सिटी का हाँ कॉमन एडमिशन टेस्ट कहलाता है, ठीक है। रिक्रूटर्स देखें तो बॉश, कॉग्निजेंट, फोर्ड अब चली गई है इंडिया से, याद रखिएगा। एरिक्सन, तो सोनी एरिक्सन के फ़ोन आते थे पहले, वो भी अच्छा हाँ इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो कि कम काम कर रही है हालांकि, ठीक है, तो बढ़िया है, छोड़ो क्या ही करना। हाईएस्ट CTC जो है 29 LPA का इनने दिया हुआ है, 2019-20 का ये इनका रिकॉर्ड बता रहे हैं एमिटी यूनिवर्सिटी का। तो बढ़िया, देखो यार फीस अच्छी लेती है तो हाँ ऑब्वियसली बात है, अच्छे खासे रिकॉर्ड्स भी ये दर्ज कराएंगे। रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, ये 2012 में स्टैब्लिश हुई प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और इनकी फीस देखें तो 1.5 लाख है, 1,55,000 रुपए एक साल की फीस है। जेईई मेंस ये एक्सेप्ट करते हैं और एलिजिबिलिटी के लिए 12th पास मिनिमम होना चाहिए। कॉग्निजेंट, विप्रो, बायजूस, IBM, डेल, डिकैथलॉन। बायजूस की स्थिति बीच में खराब हो गई थी, अभी फिलहाल फिर भी ये पटरी पे आ रही है। तो भाई हाँ ये रिक्रूटर्स रहे हैं, बायजूस ने अच्छा खासा प्लेसमेंट दिया, 10-10 लाख के बच्चों को पैकेज दिया करती थी, अभी भी दिया करती होगी आई थिंक। प्लेसमेंट की बात करें तो 413 बच्चे 2022 में प्लेस्ड हुए हैं यहाँ पे। हाईएस्ट पैकेज इनका 14 लाख रुपए का प्रति वर्ष का इन्होंने दिया हुआ है, तो अच्छा खासा एक रिकॉर्ड इनने भी मेंटेन करके रखा हुआ है। अगर आप चाहें तो इनको भी अपनी बकेट में रख सकते हैं अगर लखनऊ से आप क्या करना चाह रहे हैं, इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं तो। इसके अलावा बाबू बनारसी दास इंस्टीट्यूट और टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, यानी ये टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के कोर्सेज कंडक्ट कराते हैं प्रॉपर।
तो स्टैब्लिशमेंट 1998, बीटेक एमटेक एमबीए के कोर्सेज कराएंगे, 1,25,000 रुपए एक साल की फीस है और जेई मेंस को एक्सेप्ट करते हुए इनकी मिनिमम एलिजिबिलिटी में 12वीं कक्षा में 50% मार्क्स होने चाहिए पीसीएम विषय के साथ। रिक्रूटर्स देखें कैपजेमिनी, विप्रो, कॉग्निजेंट इनकी टॉप रिक्रूटर्स रही हैं और पैकेज देखें तो 10 लाख से ज्यादा का इन्होंने हाईएस्ट पैकेज बच्चों को दिलाया है। तो अच्छा नाम एक ये भी है। तो ऑल टोटल हम 10 कॉलेजेस जो लिए थे लखनऊ के, और ये नवाबों का शहर है तो भैया आप जानते तो हैं खाने पीने में तो कोई कमी है ही नहीं। हाँ भैया मज़ा आ जाता है भैया घूमने फिरने में और सारी चीज़ें। मैं तो घूमा हूँ, लखनऊ तो अच्छी जगह है ना, और कैपिटल सिटी तो है ही यूपी की, लेकिन हाँ बढ़िया है, अच्छी बात है। थोड़ी सी राजनीतिक रूप से हलचलें ज़्यादा होती रहती हैं वहाँ पे, बाकी माहौल अच्छा है। तो अगर लखनऊ से कर रहे हैं तो ये ऑप्शंस तो मैंने दे ही दिए हैं, लेकिन अगर लखनऊ के अलावा और ऑप्शंस आप चाहते हैं या चाहते हैं पर्सनली आपके लिए क्या बेस्ट हो सकता है, लखनऊ नहीं मुझे कहीं और से कर रहे हैं, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, इसको फिलअप करिए और आपकी प्रोफाइल के आधार पर हम बताएंगे क्या बेस्ट हो सकता है आपके लिए। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही, दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है ताकि सारी की सारी इंजीनियरिंग से रिलेटेड जानकारी यही इसी चैनल पर आपको मिल जाए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.